मैं हूं आमरीन, कश्मीर पेन टीवी के हफ्तावार राउंड अप के साथ। जम्मू और कश्मीर में गुजरे हुए इस हफ्ते ने एक बार फिर उन बेशुमार चैलेंजेस, मुबाहिसों और उम्मीदों की अक्कासी की जो आज हमारे मुआशरे की सिमत मुतय्यन कर रहे हैं। सियासी गुफ्तगू, हुक्मरानी के मामलात, सकाफत, नौजवानों के बाइख्तियार होने और समाजी मसाइल से मुतालिक पेशरफ्त में हमें ये एहसास दिलाया कि हमारे मुआशरे को किस रास्ते का इंतखाब करना है। इस हफ्ते सबसे ज्यादा ज़ेर बहस आने वाली पेशरफ्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान रहा, जिसमें उन्होंने दो कौमी नजरिए को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कश्मीर की कदीम रिवायात, बाहमी हम आहंगी, रवादारी और मुश्तरका तहजीब को दोबारा उजागर किया। उनके बयान ने खित्ते की मुश्तरका सकाफत और मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान एतमाद की बहाली पर नई बहस छेड़ दी। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में नफरत, तकसीम और बदइत्मादी बढ़ रही है, कश्मीर की मुश्तरका सकाफती और रूहानी विरासत आज भी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पायदार अमन, समाजी हम आहंगी और बेघर कश्मीरी पिंडतों की बावकार वापसी सिर्फ बातचीत, बाहमी एहतराम और एतमाद साजी के जरिए ही मुमकिन हो सकती है। इस हफ्ते एक और अहम मौजू, तकरीबन 4 बरस बाद तारीखी दरबार मूव की बहाली रहा। अगरचे बाज लोग जदीद दौर में इसकी इंतज़ामी अहमियत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कई अफराद इसे जम्मू और कश्मीर के दरमियान एक जज्बाती और मुआशी पुल तसव्वुर करते हैं। ताहम आज अवाम की तवक्कुआत सिर्फ अलामती इक़दामात तक महदूद नहीं रहीं। लोग बेहतर हुक्मरानी, मौसर अवामी खिदमात, वाज़ेह तरक्की, शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हफ्ते भी बुनियादी ढांचे की तरक्की, भर्तियों, बाहमी राब्ते और अवामी रसाई पर जोर दिया। लेकिन आम लोगों के लिए हुक्मरानी का असल पैमाना रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल होते हैं। सड़कों की हालत, अस्पतालों की कारकर्दगी, तालीमी मौक़े, बिजली, रोज़गार और बेहतर मेयार ज़िंदगी। एक ऐसा मसला जिस पर फौरी और मुश्तरका तवज्जो की ज़रूरत है, वो नौजवानों में मंशियात की बढ़ती हुई लानत है। इस हफ्ते इंसदादे मंशियात मुहिम में सरकारी हुक्काम, समाजी कारकुनान और सिविल सोसाइटी की सरगर्म शिरकत देखने को मिली। लेकिन ये चैलेंज सिर्फ हुकूमत की कोशिशों से हल नहीं हो सकता। वालिदैन, असातिज़ा, मजहबी रहनुमा, खिलाड़ी, फनकार और समाजी शख्सियात सबको मिलकर नौजवान नस्ल को मंशियात और मायूसी से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। कश्मीर का मुस्तकबिल बड़ी हद तक उसके नौजवानों की फलाह, एतमाद और दुरुस्त रहनुमाई पर मुनहसिर है। इस हफ्ते खेल, सकाफत और तालीम के शोबों में हौसला अफजा पेशरफ्त भी देखने को मिली। श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गैल्फ कोर्स में मुनक्किदा इंडिया गैल्फ कार्निवल ने कश्मीर की सियाहती और खेलों की सलाहियत को उजागर किया, जबकि वूशो चैंपियनशिप ने नौजवान खिलाड़ियों के बढ़ते हुए जज्बे और सलाहियतों को नुमाया किया। अदबी और सकाफती सरगर्मियाँ भी जारी रहीं। थिएटर से वाबस्ता अफराद, माहिरीन तालीम और फ़नकारों ने यूनिवर्सिटी सतह पर थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स के बाकायदा कोर्सेज शुरू करने का मुतालबा दोहराया। उनका मानना है कि तख्लीकी तालीम एक बाशूर और तरक्की पसंद मुआशरे की तामीर के लिए ज़रूरी है। टिगोर डे की तकरीबात और दीगर अदबी महफ़लों ने एक बार फिर ये याद दिलाया कि कश्मीर की शनाख्त, इल्म, तख्लीकियत और फ़नून लतीफ़ा से गहरी वाबस्तगी रखती है। ऐसी सरगर्मियाँ समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देती हैं और नौजवान जहनों को मुस्बत सिमत फ़राहम करती हैं। उसी दौरान बेंथलब में पुल गिरने का अफसोसनाक वाक़या एक बार फिर अवामी तहफ़्फ़ुज़ और तामीराती मंसूबों में जवाबदेही पर संगीन सवालात उठा गया। इस हादसे ने तामीराती मेयार और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तशवीश में इजाफ़ा किया। तरक्की इंसानी जानों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हर अवामी मंसूबे में हिफाजती उसूल, शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मगरबी एशिया और आबनाए हरमस की सूरत हाल भी मुसलसल आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी ने ईंधन की कीमतों, तिजारत और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल पर असर डालना शुरू कर दिया है, जिसका असर भारत समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है।
آج کی باہم جڑی ہوئی دنیا میں بین الاقوامی تنازعات، مہنگائی، بڑھتی ہوئی قیمتوں اور معاشی عدم استحکام کی صورت میں عام شہریوں کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ایک بار پھر سفارتکاری، تحمل اور پرامن مذاکرات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس ہفتے اداروں کا کردار بھی نمایاں رہا۔ رہبر تعلیم امیدواروں کے حقوق سے متعلق عدالتی مداخلت اور انسانی بنیادوں پر انصاف کی فراہمی کی کوششوں نے ایک منصفانہ اور جواب دہ جمہوری نظام کی اہمیت کو واضح کیا۔ جموں و کشمیر جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، سب سے زیادہ ضرورت توازن کی ہے۔ سیاست اور حکمرانی کے درمیان توازن، شناخت اور شمولیت کے درمیان توازن، اور روایت و ترقی کے درمیان توازن۔ اس خطے کا مستقبل نفرت، غلط معلومات، منشیات یا تقسیم پر تعمیر نہیں ہو سکتا۔ اسے تعلیم، تخلیقیت، کھیل، ثقافت، مواقع اور مکالمے کے ذریعے ہی مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کشمیر کو اس باہمی رواداری اور ہم آہنگی کی روح کو برقرار رکھنا ہوگا جو صدیوں سے اس کی تہذیبی شناخت رہی ہے، کیونکہ کشمیر کی اصل خوبصورتی صرف اس کے پہاڑوں، جھیلوں اور باغات میں نہیں، بلکہ اس کے لوگوں کی حوصلہ مندی، وقار اور انسانیت میں پوشیدہ ہے۔ ناظرین، ہمیں دیکھنے کا شکریہ۔ کشمیر پین ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔